आपने कहा कि प्रतीकात्मक चेहरे नहीं रखे गए, यानी कि जो सरकार का जो काम है, फोकस है, वो परफॉर्मेंस पर रहने वाला है, जो देवेंद्र ने हमें अभी बताया था। प्राची, बिल्कुल, देखिए जिम्मेदारी बहुत है, चुनौतियां भी बहुत है बंगाल में बीजेपी सरकार के लिए। एक्शन में तो है बीजेपी की सरकार और बंगाल में ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। बंगाल में सत्ता संभालने के 22 दिन बाद थोड़ी ही देर में शुवेंदु कैबिनेट का विस्तार जो है वो हो गया है। थोड़ी देर पहले 35 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। वहीं टीएमसी से अभिषेक बैनर्जी और कल्याण बैनर्जी पर हमले के खिलाफ आज टीएमसी सड़कों पर उतरने वाली है। टीएमसी ने पंचायत और ब्लॉक लेवल से लेकर नगर निगम स्तर तक पूरे राज्य में धरना प्रदर्शन और मार्च निकालने का ऐलान किया है। टीएमसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे, लेकिन लोगों के हमलों में घायल अभिषेक बैनर्जी को आज सीआईडी के सवालों का सामना करना होगा। सीआईडी ने फर्जी सिग्नेचर मामले में अभिषेक को समन भेजा है और उन्हें दोपहर 12 बजे अपने मुख्यालय में पेश होने को कहा गया है। वहीं शुवेंदु सरकार के आदेश पर आज बंगाल के सभी स्कूलों में वंदे मातरम का गायन भी होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर आज एक्शन का दिन है पश्चिम बंगाल में। और टीएमसी का आज पूरे बंगाल में प्रदर्शन होने जा रहा है। तो अभिषेक कल्याण बैनर्जी पर हमले का विरोध भी किया जाएगा। तो पंचायत लेवल से लेके ब्लॉक लेवल से लेके हर जगह पे आज ये तय किया गया है कि प्रतीकात्मक रूप से ही सही, लेकिन ये बताया जाएगा कि जो टीएमसी के जो नेता हैं, जो जैसे कि तमाम जो ब्लॉक लेवल के नेता हो या फिर जो छोटे नेता रहे, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। और खास तौर पे जिस तरह से सोनारपुर में अभिषेक बैनर्जी पर हमला हुआ, उसको एक बड़ा मुद्दा बनाकर इस वक्त टीएमसी आगे लाना चाहती है। यहां पर कह सकते हैं कि शायद एक कोशिश हो रही है जो चित परिचित राजनीति है किसकी, ममता बनर्जी की। क्योंकि पहले भी देखा गया जब विपक्ष में थी तो इसी तरह से मुद्दों को लेकर सड़कों पर जाती थी। अब तो खुद वो फिर से एक बार फिर से विपक्ष में आ गई है और विपक्ष में आने के बाद अब उन्होंने तय किया है कि अगर फिर से अपने कैडर को मोटिवेट करना है तो उनको सड़कों पे लाना पड़ेगा। और यही वजह है कि अभिषेक बैनर्जी का जो पूरा मुद्दा है, इसको इतने जोर शोर से उठाया जा रहा है। अभिषेक बैनर्जी, उसके ऊपर जो हमला हुआ है उसके प्रोटेस्ट में, कल्याण बैनर्जी के ऊपर जो हमला हुआ है उसके प्रोटेस्ट में, और सारी वर्कर्स लोगों के ऊपर जो हमला हुआ रहा है उसका प्रोटेस्ट में, हम पूरा बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ये कॉल दे रहे हैं हमारा वर्कर्स को म्यूनिसिपैलिटी और कॉरपोरेशन एरिया में, हर वार्ड में और पंचायत एरिया में, हर ब्लॉक में कल प्रोटेस्ट रैली, प्रोटेस्ट प्रोग्राम्स होगा। और ट्यूसडे 2 जून रानी रासमणी रोड में ये सब इशू लेकर ममता बनर्जी, ऑनरेबल सुप्रीमो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, उसके लीडरशिप में एक दिन का वो हमारा प्रोटेस्ट वहां पर मीटिंग होंगे। अब आप देख रहे हैं एक बार फिर से कोशिश की जा रही है अपने कैडर का मनोबल बढ़ाने के लिए, लेकिन देखना ही दिलचस्प होगा कि ममता बनर्जी तो धरने की बात कर रही हैं, कितने लोगों का समर्थन उनको मिलता है, कितना हुजूम वो सड़कों पर जुटा पाती हैं और कितनी जोर से बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल पाती हैं। बंगाल में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के बुरे दिन चल रहे हैं। सांसद पार्टी के पदों से इस्तीफा दे रहे हैं तो विधायक ममता के बुलाने पर मीटिंग में नहीं पहुंच रहे हैं। सड़क पर टीएमसी नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। कल्याण बैनर्जी से लेकर सौगत रॉय और अभिषेक बैनर्जी तक पब्लिक के गुस्से का शिकार हो रहे हैं। परसों अभिषेक बैनर्जी पर अंडे और पत्थर फेंके गए। कल कल्याण बैनर्जी को चोर चोर कहकर लोगों ने दौड़ा लिया। ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये सब बीजेपी करवा रही है, बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। वहीं बीजेपी कह रही है कि ममता ने अपनी सरकार में जो अत्याचार किया है ये उसी का नतीजा है। देखिए, जो अभिषेक बनर्जी पे भी जो अटैक हुआ है तो उसमें भी अब ये चीज सामने आ रही है कि उन्हीं की पार्टी के जो विक्षुब्ध लोग हैं उन लोगों का इसमें रोल आ रहा है। तो टीएमसी ने इतने दिनों तक जिन सब लोगों को दबा के रखा, जितने लोगों पे अत्याचार किया, अपने ही पार्टी के लोगों पे भी इन्होंने बहुत अत्याचार किया है। तो ये सारी घटना जांच के दायरे में है कि कौन इसके पीछे है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी किसी चीज का समर्थन नहीं करती है कि किसी पे भी कोई अटैक हो। कल्याण बनर्जी का भी व्यवहार आप सब समय देखे हैं कि लोगों के प्रति उनका व्यवहार कैसा है। तो लोगों में उनके प्रति बहुत बड़ी नाराजगी रही है। जनता जो कल तक उनके साथ चल रही दिख रही थी वो आज उनके अगेंस्ट में खड़ी हुई है, क्योंकि सबको तो डरा करके साथ में रखा हुआ था, कोई तो मन से उनके साथ था नहीं। तो अब लोगों का गुस्सा उन पर फूट रहा है। पर भारतीय जनता पार्टी इस चीज के लिए प्रतिबद्ध है कि ऐसी कोई घटना नहीं हो, और अगर कुछ होगा तो उसमें एक्शन लिया जाएगा और जो लोग करेंगे उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। हुआ ही नहीं, अगर काला झंडा दिखाया, अगर लोगों का गुस्सा फूटा तो आपने देखा नहीं
कई देशों में क्या हुआ, तो ये पब्लिक का गुस्सा है, पब्लिक का गुस्सा, चोट आई नहीं, जब चोट ही नहीं आई तो हमला क्या हुआ। तो पश्चिम बंगाल में आप देख रहे हैं किस तरीके के हालात हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल टीएमसी के नेताओं के लिए है, अभिषेक बैनर्जी के लिए है। अब बेशक अभिषेक बैनर्जी ये कहें कि बीजेपी जानबूझकर उन पर हमला करा रही है, बेशक ममता बनर्जी ये कहें कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लेकिन सच ये है कि टीएमसी के सामने अब मुश्किल खड़ी हो गई है और मुश्किल यह है कि अपनी पार्टी को ही बचा लें। देवेंद्र आज धरने पर तो बैठने जा रही है ममता बनर्जी, लेकिन क्या यह देखना दिलचस्प होगा आज कि ममता बनर्जी कितनी भीड़ जुटा पाती हैं इस धरने में, पहले के जैसे हल्ला बोल पाती हैं, या अपनी ही पार्टी की टूट उन्हें परेशान करेगी। बिल्कुल प्राची, और भीड़ से ज़्यादा उनके अपने कितने नेता आ पा रहे हैं ये उनके लिए बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक आप देखें कि चुनाव के नतीजों के बाद जिस प्रकार से टीएमसी नेताओं के भीतर एक होड़ सी लगी हुई है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हो जाए, उनको समय मिल जाए, और अगर बीजेपी के नेताओं के साथ मिलना चाह रहे हैं उनके अच्छे खासे नेता, तो आप समझ सकती हैं वो क्यों मिलना चाह रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो जीत की बधाई देने के लिए मिलना आना चाह रहे हैं, जाहिर तौर पर बीजेपी के साथ आना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में ममता बनर्जी के लिए निश्चित तौर पर बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस प्रकार का जो अभी चल रहा है वहाँ पर, इस प्रकार के मौके के लिए ममता बनर्जी एक तरह से आप कह सकते हैं कि हार के बाद उनको इंतजार था कि कोई ऐसा मौका मिले जिसके सहारे वो सड़क पर उतर सकें, क्योंकि ये उनकी ताकत रही है कि सड़क पर उतरकर वो जोरदार प्रदर्शन करने वाली नेता के तौर पर ही जाने जाते रही हैं। जब सत्ता भी चला रही थी तो आप देखें तो ज़्यादातर ऐसा नजर आता था कि विपक्ष के नेता के तौर पर वो सड़क पर आए, लेकिन अभी तक जो दांव चला है वो उल्टा पड़ा इस लिहाज से कि अभिषेक बनर्जी के साथ जो कुछ हुआ उसमें देखें तो पुलिस जिन लोगों को गिरफ्तार कर रही है वो टीएमसी के एक नेता के करीबी लोग हैं। दूसरी तरफ कल्याण बनर्जी के ऊपर जो मामले सामने आया, फिर जो वीडियो दिख रहा है और उसके बाद जो चोट दिखाने वाली चीज़ें रहीं, तो ये वो सब पब्लिक नैरेटिव में कोई बहुत सुटेबल नहीं जा रहा है ममता बनर्जी के लिए। और बीजेपी सरकार के हिसाब से अगर बात करें तो उनके सामने एक बड़ा चैलेंज जरूर रहेगा कि गवर्नेंस को लेकर अब सरकार की चर्चा हो, ना कि ऐसी चीज़ों को लेकर। बिल्कुल।